बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे तो आपकी आ रही है, आपको मेरी अब आ रही है? Let me change that. एक मिनट, let me change that. Okay. जैसे हमने लास्ट टाइम जिस चीज पे हमने खत्म किया था, we are going to make a sniffer of a packet. पैकेट स्निफर्स जो है हम उनको डिजाइन करते हैं। हम इसके लिए एक सिंपल फाइल जो है उसका नाम रखते हैं, मैं टेक्स्ट या टेस्ट के नाम से रख देता हूँ यार, किसी भी नाम से। ये पाइथन की फाइल बनेगी। इसमें हमने फंक्शंस लिखने होते हैं, लेकिन फंक्शन से हम किसी का एड्रेस कैसे गेट करते हैं, हाउ वी गोना गेट द एड्रेस। तो मैं करूंगा इंपोर्ट टेक्स्ट रैप। ये क्या हम लास्ट टाइम जो थर्ड सेशन जो आपने मुझे पूरा वो एक बताया था क्या है? हाँ जी, पहले करने का उस टाइम पे मुझे के बाद ये बताएं कि जो पहले हमने 2 सेशन किए थे उसमें हमने फंक्शन कॉल करना और वो किया था। तो टेक्स्ट रैप होता है और इसमें हम करते क्या है, सिंपल वर्ड्स में इंपोर्ट pandas as pd if we need anything। इसके बाद इंपोर्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपोर्ट टैबलुआ। अच्छा, ये जो हमारे पास टैबलुआ होता है, ये एक एक्चुअली एक परमिशन होती है दैट वी नीड फ्रॉम द सिस्टम। अब जैसे हमारे पास ये एक एरर आता है कि ये इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो हम इसको करते हैं पिप इंस्टॉल टैबलुआ। इसको टैबलुआ कहते हैं, इट्स लुआ, ULA। मुझे वो उसका सॉरी इसका हमारे पास जो आपने स्केड्यूल बना के रखा है, वो मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली स्केड्यूल के अंदर जो हमारे पास है ना कि हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे करनी है या हमने कोई भी चीज़ किस तरह गेट करनी है, इट्स अबाउट द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो जैसे अगर हमने किसी चीज़ का फंक्शन गेट करना है फ्रॉम डॉक्स, जो हमारे पास कोई भी फाइल होती है, डॉट API इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, कुछ भी इसमें आता है। अब द कंसर्न ये आता है कि हमारे पास ये जो फंक्शनैलिटीज हैं, ये कैसे, कब, कहाँ, किस तरह काम करेंगी और इनके हमारे पास यूटिलाइजेशन कैसे होगी। ये सारा काम जो है वो हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारे पास इसके बाद हाउ वी गोना राइट अ फंक्शन। अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इफ ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ डॉट SDIR, क्या वो डायरेक्टरी है हमारे पास, और अगर वो डायरेक्टरी है तो क्या वो पेरेंट डायरेक्टरी है या कोई और है। सो वी नीड टू डिसाइड कि आया वो पेरेंट है हमारे पास रूट का या कुछ और है। इक्वल इक्वल्स टू ट्रू। सो इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू गेट समथिंग OS डॉट करेक्टर डायरेक्टरी। करेक्टर DIR एक डायरेक्टरी है जिसमें क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका नाम है पेरेंट। दैट्स इट। हम स्मॉलर फंक्शंस लिखेंगे जिसके थ्रू हम ये गेट कर सकते हैं कि हमें चाहिए क्या। इफ अगेन OS डॉट, अब हमें चाइल्ड चाहिए इसका, जैसे क्लास होती है, हमें इसका चाइल्ड चाहिए, इस सेम वही चीज होगी, इस डायरेक्टरी DIR, और यहाँ पे हमारे पास आएगा CHILD चाइल्ड 1 इक्वल्स टू ट्रू। अब जो हमारे पास फंक्शन है, जिसको हम फंक्शन प्रोग्रामिंग कहते हैं या फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसको अगर हम आम अल्फाज में बोलें तो ये है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। बिल्कुल बेसिक फंक्शनल प्रोग्रामिंग, हाउ वी गेट के हमारे उसमें चाइल्ड कितने हैं, पेरेंट कितने हैं, और उसमें से हम क्या चीज़ किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसमें से चाइल्ड की कितनी स्पेसिफिकेशन आती हैं। सो दिस इज हाउ वी गोना गेट दिस वन, CHILD चाइल्ड 1। अब चाइल्ड 2 भी अगर हम निकालना चाहे तो हम चाइल्ड 2 भी निकाल सकते हैं, बट हमें अभी वो चीज़ नहीं चाहिए। सो स्मॉलर फंक्शंस प्रोग्रामिंग या स्मॉलर फंक्शंस ये फंक्शंस होते हैं थ्रू विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम क्या काम कर रहे हैं।
क्या काम नहीं कर रहे। फंक्शंस बनते कैसे हैं? फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जब हम फंक्शंस लिख रहे होते हैं ना, तो उसका असल मकसद ये होता है क्या, कब, क्यों, कहाँ से। क्या, कब, क्यों, कहाँ से। सो एक पूरी जो हायरार्की होती है, हम उसमें से डेटा फैच कर लेते हैं, या कुछ भी हम उसमें से निकाल के ले आते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। अब इसी तरह हमारे पास अगर कोई और पाथ भी है, FOS डॉट एनी काइंड ऑफ पाथ, जो भी उसके पाथ के रास्ते में आ रहा है, अगर अब वो फाइल है, इस फाइल कौन सी हो सकती है? पीडीएफ फाइल हो सकती है, उसको हमने PDF1 कर दिया, _child1। हमारे पास कोई फाइल का नेम है, मतलब हम अपनी मर्जी से अभी फाइल का नेम रख रहे हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है, यू कैन चेंज द नेम एट एनी टाइम। और इसको मैं रख देता हूँ .pdf, ताकि मैं सिर्फ इसको अलग अलग देख सकूं कि मुझे जो चीज़ आ रही है वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही। और मैं इसके पाथ को भी किसी डेटा फ्रेम _pdf किसी फाइल के चाइल्ड के साथ, child child1 के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ, जो मुझे हेल्प करेगा जो हमारे पास फाइल है tableau। उसके बाद हम इसको करते हैं रीड _pdf, जो भी फाइल है। जैसे हमने किसी भी वेब से डेटा स्क्रैप करके बाहर निकालना है, PDF1 _child1 .pdf। हमने किसी का भी डेटा स्क्रैप करके बाहर निकालना है और उसके कितने पेजेस हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पेजेस कितने हैं। हम इसको कॉल कर देते हैं कि सारे पेजेस को फैच कर दो। दैट्स इट। सिंपल अल्फाज में किसी भी वेबसाइट पे जाके उसका डेटा फैच करना और उसके डेटा को रीड करवाना, ये हमारा काम था। फैच हो गया। अच्छा, अब किस URL से फैच होना है, दैट्स अनदर पॉइंट। अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू रीड अ TOC URL। ये अब हम सेकंड, मुझे लगता है कि हम मतलब सेकंड में तो हम अभी वो फंक्शन कॉल कर रहे थे, हम ऐड करा रहे थे 1 2 3 एग्जैक्टली 5 6 करके रिजल्ट ले रहे थे, तो हम ये तो बहुत नेक्स्ट जंप कहीं और चले गए हैं। नहीं, एक्चुअली ये वही है। वो जो फंक्शंस है ना, ये तो सिर्फ वो है कि हाउ टू राइट अ फंक्शन। वो अगर हम वो बिल्कुल जो बेसिक फंक्शन है ना, वो भी अब इसके बाद में आपको लिखना वो स्टार्ट करने लगा हूँ। ये तो एक्चुअली है कि हम ये जो होता है ना, जैसे कि तूफान से आने से पहले का एक झटका होता है, दैट्स दैट थिंग। अब उसके बाद बस यहाँ पे जाके मैं इसको रोकने लगा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि इसकी जो एक जो बेसिक फंक्शनल प्रोग्रामिंग से यहाँ तक कैसे पहुँचना है, मैं अब आपको वो करवाने लगा हूँ साथ ही, जिसमें जो पाइथन में जो फंक्शंस जो लिखे जाते हैं, ये उसका सारा एक काम आ जाएगा। ये यहाँ पे जाके अब स्टॉप मुझे को करूंगा, इसके प्रैक्टिकल बाद इसको एग्जांपल देना, जैसा एक वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट, हम क्या कोई एक्सेल की क्या शीट है जिससे डालना, तो हम एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये देखें, अगर जैसे मेरे पास ये है ना, इसका मैं कंप्लीट प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कैसे होता है। ये देखें, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। अब मैं इस पे कहता हूँ कि मुझे कोई एक वेबसाइट चाहिए जिसका कोई मुझे IP चाहिए या कुछ भी, या मैं इसको चेक करना चाहता हूँ या उसके हेड देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी IPs आ रही हैं। मैंने हेड कॉल की, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट चेक कर लेता हूँ, अपनी नेक्स्ट स्किल की चेक कर लेता हूँ। इसके बाद बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे मुझे एक सॉक्स IP मिलेंगी सारी, जो मैं एक टेक्स्ट फाइल में देख सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास सारा डेटा फैच हो रहा है। मैं जैसे ही इससे यहाँ से बंद करूंगा, मेरे पास सारा डेटा जो है ये बंद हो जाएगा। और इसी डेटा को अगर मैं एक्सेल की शीट में ले जाता हूँ, तो मेरे पास कोई ना कोई प्रोग्राम बन ये जाएगा। क्या मतलब डेटा है, ये ये क्या IPs डेटा हैं, है? ये सारी IPs हैं उसकी, जो उसके कनेक्टली सर्वर के साथ, जो मेरी वेबसाइट के साथ जो कनेक्ट हुए हैं इस टाइम पे, जो उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, अच्छा, इस वेबसाइट को, लाइक इस वेबसाइट को जो एक्सेस कर रहे हैं। ये स्लो भी इसी वजह से हुई है कि मैं उसका डेटा फैच कर रहा था। तो ये अब अच्छा, इस वेबसाइट पे जो जो इस टाइम पे एक्सेस कर रहा है, मेरे पास ये सारा डेटा आ रहा है उनकी IPs का। मैं जैसे यहाँ से बाहर अच्छा, आऊंगा, मेरे पास ये डेटा रिमूव हो जाएगा। ये फाइल एम्प्टी हो जाएगी। अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मेरे पास कॉपी करने के लिए 5-10 सेकंड होते हैं। उसके बाद ये डेटा गायब, फिर नया डेटा अगेन स्टार्ट हो जाएगा। सो एक्चुअली यहाँ तक हमने जाना है इन दिस वीक। तो ये उसका बिल्कुल बेसिक सा एक स्टार्ट था कि हाउ वी गोना मेक इट वर्क। और ये मेरे अच्छा। पास सब सॉकेट का जो डेटा है वो गॉन हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको कॉपी नहीं किया। जैसे ही मेरा सर्वर बंद, डेटा गॉन। जो हमने लास्ट टाइम जो मैंने आपको करवाया था वो था जो बिल्कुल बेसिक ऑफ द पाइथन के फंक्शन या मेथड्स वगैरह को लिखते हैं।
जैसे आपने पूछा भी था कि बेसिक फंक्शन या उसके फंक्शनैलिटीज को जब लिख रहे होते हैं हम उसमें ऐड या डिलीट करवा रहे होते थे। जैसे हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया था उसमें ऐड और डिलीट कर रहे थे हम काम। अब उसी को अगर हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल में लेके जाएं तो वो इस तरह बनेगा कुछ, जो भी हमने किया। अब मैं आपको दोबारा वापस बेसिक पे लेके आता हूँ, जैसे हमने वो बेसिक स्टार्ट किया था। अब उसी बेसिक का एक पार्ट है कि हम डेटा को रिटर्न कैसे करते हैं, हाउ वी गोना रिटर्न द डेटा। हम डेटा को निकालते कैसे हैं, रिटर्न कैसे करते हैं। डेटा रिटर्न के लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, वही बेसिक वाली। इसको हम रिटर्न कर देते हैं, आर के नाम से मैंने रख दिया। अब मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ इनिट की। इनिट इज इक्वल्स टू 1, कोई वेरिएबल है उसको ले लिया, ग्लोबल वेरिएबल यू कैन से, या एनी काइंड ऑफ वेरिएबल जो मैंने इसमें बनाया। मैं इसमें एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ प्लस का, कि मैंने कोई चीज इसमें ऐड करनी है, कोई उसको एक आर्गुमेंट पास कर दिया, एक आर्गुमेंट इसमें आ गया। अब वो आर्गुमेंट मुझे क्या काम करेगा, मैं उसको कहता हूँ कि मेरे पास कोई टोटल नंबर ऑफ वर्किंग कुछ भी है, मेरे पास टोटल नंबर्स हैं, वो 0 है, अभी वो टेक्निकली कोई पॉइंट नहीं है। सो फॉर आई इन आर्ग्यूमेंट्स, आई इन आर्ग्यूमेंट्स, कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें आई के अंदर, वो सारे गेट करो। क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो अभी कुछ भी नहीं थे, टोटल इज इक्वल्स टू 1 प्लस टोटल, और रिटर्न कर दूंगा टोटल को। इसको हम कहते हैं फंक्शनल कॉल रिटर्न, रिटर्न टोटल, दैट्स इट। अब इसको प्रिंट करवाना है, इसको प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट की कमांड, और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज हाउ आई टोटल द थिंग्स, दैट्स इट। और ओके, वेलकम बैक टू द सेशन। एक्चुअली यहाँ पे ना नेट का पाकिस्तान में सम टाइम इशू चल रहा था यार, एनीवेज। अच्छा, इसके बाद मुझे कोई वैल्यू चाहिए, सो आई नीड टू गेट द वैल्यू। वैल्यू ऑफ व्हाट, जो मुझे वैल्यू उसके अंदर आई है वो चाहिए या उसके बाहर चाहिए। सो मुझे बाहर वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं कहता हूँ प्लस स्ट्रिंग है मेरे पास कोई बाहर, जो मुझे गेट करनी है। क्या गेट करनी है, स्ट्रिंग कौन सी है, इनिट वाली, सिंपल इज दैट, दैट्स इट। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो मुझे एक बेसिक फंक्शनैलिटी से एक एरर देगा कि वो स्ट्रिंग वाला फंक्शन प्रोग्राम जो है वो कहाँ लिखा था। स्ट्रिंग का जो फंक्शनल प्रोग्राम है वो कहाँ लिखा था, अभी हमने स्ट्रिंग फंक्शनल प्रोग्राम लिखा नहीं। अब मैं उसको बताऊंगा कि मेरे स्ट्रिंग के फंक्शनल प्रोग्राम का मतलब क्या था। अब मैं उसको यहाँ पे बताऊंगा स्ट्रिंग क्या काम कर रही है। सो दिस इज इट टू रिटर्न द डेटा, डेटा ऑफ व्हाट, डेटा ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं करूंगा प्लस str, और स्ट्रिंग में जो डेटा आ रहा है वो किसका आ रहा है, टोटल का, total, टोटल, दैट्स इट। टोटल total, टोटल सही है। इसमें आ रहा है टोटल str, टोटल see. Okay. Plus str, okay. str total. String. Total is not accessible. Let's see. क्योंकि टोटल का एक अपना एक फंक्शन है जो उसने रिटर्न करना है, और आई डोंट नो कि ये रिटर्न क्यों नहीं कर रहा कुछ भी।
इसको रेक्टिफाई कर, लेट्स सी क्या, अच्छा वो रिटर्न कर जरूर रहा है, यस दिस इज अ टोटल वन थिंग रिटर्न हो रहा है, वो एक्चुअली अपनी जो स्क्रैपिंग प्रोग्रामिंग है उसको स्क्रैप को रीड नहीं कर रहा होता। सो ये एक्चुअली इसका बाय डिफॉल्ट टेक्निकल है, क्योंकि हम शेल पे नहीं चला रहे, हम उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो उसमें लेके आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं इसके ही इनहेरिटेंस में कि फंक्शन इनहेरिटेंस को हम कैसे यूज करते हैं। सेम यही फंक्शन है जिसमें हम आगे जाके सॉकेट को यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिट। अभी हमारा ये सारा ये पिछले वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसमें क्लास बना लेता हूँ पर्सन की, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं इनिट का, जो भी हमने किया था, और इसके अंदर हम तीन चीजें ले आते हैं, एक उसका फर्स्ट नेम, एक उसका लास्ट नेम। तो तीन चीजें होगी हमारे पास। तो सेल्फ डॉट no, I can't even able to hear you. मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी स्क्रीन भी नहीं नजर आ रही। एक मिनट, आई एम गोइंग टू शेयर इट अगेन। अब आपके पास स्क्रीन सही आ रही है? नहीं, अभी फ्रीज आ रही है? मुझे जूम की नजर आ रहा। नहीं, आपको ये कोडिंग अब नजर नहीं आ रही जो हम कोड कर रहे हैं एक्चुअली में? Do you see a thing like a class, person or define? आपको यानी कि मूव होता हुआ माउस नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा मुझे। सो यानी कि आपको ये आइडिया हो गया कि हम क्लास एक फंक्शन में है। क्लास डिफाइन इनिट सेल्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्या आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये? क्लियरली नजर तो आ रहा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हाउ डू वी लिंक जो कि हम उससे कर रहे थे, और प्रॉब्ली शायद बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, तो मुझे आई नीड टू स्टार्ट इट अगेन। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम ओके, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा दूँ। ये देखिए, सिंपल बेसिक में ये है, हम बिल्कुल ये स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, हाउ वी गोना स्टार्ट अ पाइथन। ठीक है, वो जैसे हमने स्टार्ट किया, अब उसी में एक छोटी सी क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम है एक फंक्शन रख लेता हूँ, फंक्शन का। ठीक है, जैसे हम पुराने फंक्शंस बनाते थे वही हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग से स्टार्ट। क्लास है मेरे पास एक फंक्शन की, इसमें मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ इनिट, कि हमने इस क्लास के फंक्शन के अंदर आना है। मतलब जो ऊपर हमने क्लास बनाई उसके अंदर आना है। अंदर आने के लिए मुझे सेल्फ चाहिए, मैं सेल्फ में आ गया। इसके बाद इसकी है हायरार्की क्या है इसकी? बॉटम पे क्या है? बॉटम पे आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर क्लास है। एग्जैक्टली अभी जो ये वाली चीज है, ये दो चीजें हैं। इसमें आपके पास जो क्लास है, ये क्लास को ये समझ लें, इसका डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन है कि हम कोई चीज डिफाइन करने जा रहे हैं। ये फंक्शन है, ये उसका एक मेथड है। नाउ वी आर गोइंग टू कॉल अ मेथड। ये वो डेफिनेशन है कि अभी हम एक फंक्शन के अंदर एक मेथड डिफाइन करने लगे हैं कि हाउ वी गोना स्टार्ट इट, हाउ वी गोना रीजनरेट इट, एनीथिंग। सो फंक्शन अच्छा, और उसके अंदर एक मेथड। मेथड में मैं एक सिंपल ये चीज कह देता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम है कुछ, मैं एक पर्सन की इंफॉर्मेशन अगर लेता हूँ तो फर्स्ट नेम है और एक मेरे पास है लास्ट नेम। सो आई एम गेटिंग टू थिंग्स उस फंक्शन के अंदर, आई एम गेटिंग टू थिंग्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब मुझे इसको कोई डेटा रिटर्न करवाना है, मतलब मुझे अब इस फंक्शन को कुछ चीज रिटर्न करवानी है, दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न समथिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिटर्न करवाने के लिए आई नीड टू सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। मुझे उसका पहला नेम चाहिए, मुझे उसका पहला नेम चाहिए होगा कि वो उसका पहले नेम कौन सा। मैं उठ के बैठो। सो वी आर गोइंग टू गेट द फर्स्ट नेम, व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। तो फर्स्ट नेम के साथ हमें इसके साथ क्या क्या चीज चाहिए होगी। तो फर्स्ट नेम को मैं किसी ना किसी नेम से इनिशियलाइज करवाऊंगा, तो एफ नेम आ जाएगा मेरे पास। एफ नेम मतलब मैं किसी फर्स्ट नेम को कॉल करूंगा, व्हाट वी हैव फर्स्ट नेम इन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और सेल्फ से ही दोबारा लास्ट नेम।
is equals to L name. So I'm getting two things at the same time. अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है on a screen. On a screen मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं define से एक फंक्शन को कॉल करने लगा हूँ फिर से, जिसका नाम मैं रख देता हूँ print name. मुझे सारा कुछ प्रिंट कर दो. किसका? वो ऑटोमेटिकली सेल्फ को कॉल कर लेगा. सेल्फ एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है जो सिंक्रोनाइज होता है फंक्शन के साथ, क्लास को इकट्ठा कर देता है, फंक्शन के साथ क्लास को इकट्ठा कर देता है, और ये एक ही फंक्शन बन जाता है. सिंपल अल्फाज में I'm going to get into मेरे पास एक बॉक्स है, but I'm going to have a box. अब उस बॉक्स में मेरे पास कोई डेटा आता है, वो डेटा मुझे दो बॉक्सेस के साथ सिंक्रोनाइज करना है. इट मीन्स कि आई नीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंट स्टेटमेंट, सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट. तो दोनों को मैं तभी कंपेयर कर सकूंगा जब मेरे पास दोनों इंफॉर्मेशन एक ही जगह से आ रही है. सो आई नीड अ कंपैरिजन, कि मेरे पास अगर सेम इंफॉर्मेशन आ रही है तो ही कंपेयर होगा. अब सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे गेट करेंगे? तो इट मीन्स कि मुझे चाहिए प्रिंट की स्टेटमेंट, उसमें मुझे क्या चीज प्रिंट करवानी है? सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि क्या मुझे चीज जो आनी है वो सही आई है, गलत आई है. और सेल्फ डॉट लास्ट नेम. सो आई एम गेटिंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम. और मैंने इसको प्रिंट करके इसको मैंने छोड़ दिया. अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये चाहिए कि इफ आई एम गोइंग टू गेट एनीथिंग, इसके बाहर मैंने अगर कोई चीज इसको प्रिंट करवानी है तो मुझे क्या चाहिए? इट मीन्स कि आई नीड अ वेरिएबल, अ थर्ड वेरिएबल. दो वेरिएबल तो इसमें आ चुके हैं, सो आई नीड अ थर्ड वेरिएबल. तो मैं उसको x ले लेता हूँ. x इज इक्वल्स टू, अब मेरी ऊपर क्लास का नाम क्या था? फंक्शन. फन मेरी क्लास का नाम है. मुझे उसमें दो चीजें प्रिंट करवानी है, तो पहले का नाम रख लेता हूँ FAISL, फैसल. और फैसल के बाद का नाम रखते हैं हसन. और मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट नेम्स, या प्रिंट x कर दूंगा तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, या मैं प्रिंट नेम्स को यानी कि x डॉट प्रिंट नेम्स ये करूंगा, ताकि मेरे पास सारे जो नेम्स हैं वो प्रिंट हो जाए. तो अगर मैं अब इसको क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, तो सिंपल फंक्शन कॉल में अब ये आ रही फिर से तंग करेगा. ओके, सो मेरे पास ये दोनों नेम्स जो है वो गेट हो गए, फैसल और हसन. सो आई एम गेटिंग टू नेम्स एट द सेम टाइम. अब मुझे इसी क्लास को कॉल भी करना है और नहीं भी करना. इट मीन्स कि आई नीड टू क्रिएट अ चाइल्ड ऑफ दिस क्लास. मैं क्लास को कॉल ना करूं, बट मुझे क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाए. वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. तो मैं क्या करूंगा? मैं क्लास के ही सारे एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स को यूटिलाइज करूंगा, बट इन अनदर वे. वो कैसे? इसी क्लास को हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम मैं जे रख देता हूँ, मतलब कुछ भी रख सकते हैं. सो मैं क्लास बनाता हूँ वही वाली, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो कि वो फंक्शन क्या था और ये उससे डिफरेंट कैसे है. इफ यू लुक एट दिस वन, और हमने जो पीछे किया था, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट थी, इसमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स थी. यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ राउंड ब्रैकेट टू इट. अब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट पुट नहीं करने वाला. क्यों? क्योंकि अब मैं इसका चाइल्ड से सारा डेटा उठाऊंगा. मैं अब इसकी क्लास से डेटा नहीं उठाऊंगा, मतलब मैं इसकी डेफिनेशन से डेटा नहीं लूंगा. सो आई एम गोइंग टू गेट द डेटा फ्रॉम द चाइल्ड, ताकि मुझे क्लास का पता ही ना लगे. यानी कि क्लास ये वो हिसाब है कि भाई आप एक हाथ से आपने किसी को कुछ दे दिया, दूसरे हाथ को पता नहीं लगा. वैसे जो टेक्निकल एग्जांपल है, लेकिन वी कैन हैव इट. अब मुझे यहाँ पे चाहिए वो सेम चीज ही, इनिट, और यहाँ पे वही एफ नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दो चीजें आ गई. अब इनको वही एज इट इज कर देंगे. फर्स्ट नेम FIRST, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम, और सेल्फ डॉट लास्ट नेम is equals to L name. So I'm getting all these two things at the same time. अब मुझे यहाँ पे जो चीज चेंज करनी है वो कुछ जाके थोड़ा सा नीचे करूंगा. सो वही चीज मैं दोबारा टाइप करूंगा. सो प्रिंट नेम्स, और यहाँ पे सेल्फ डॉट, मेरे पास पहले आ जाएगा फर्स्ट नेम, दूसरा आ जाएगा मेरे पास लास्ट नेम.
दो चीजें मैंने प्रिंट करवा दी और यहाँ से मैं इसको प्रिंट की स्टेटमेंट को बाहर भी लेके आ सकता हूँ। लाइक प्रिंट मुझे जो चीज करनी है, अब यहाँ पे मैं तो यहाँ से सेल्फ डॉट डायरेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सेल्फ डॉट लास्ट नेम, और अगर मैं यहाँ से ये चीज हटा भी दूंगा तो मुझे नुकसान अब कोई नहीं होगा। सो आई एम गेटिंग द थिंग्स विद द चाइल्ड। अब वो चाइल्ड बनेगा कैसे? सो मैं एक और क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रख देते हैं ch चाइल्ड, और इसमें उसके एट्रीब्यूट को गेट करते हैं फंक्शन। सो आई एम गोइंग टू गेट द फंक्शन। अब जो मेरे पास चाइल्ड के अंदर जो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब एक पूरी क्लास एक क्लास के अंदर कॉल हो रही है। सो आई एम गोइंग टू गेट अ क्लास इनटू अ क्लास। वो कैसे? मैं सिंपल वही फंक्शन रखूंगा init वाला ही, self dot f name और यहाँ पे भी लास्ट नेम l नेम। अगर आप ये यहाँ पे देखें तो आपको एक बॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे नजर आया था, वो ये कह रहा होता है कि आप ऊपर वाले एट्रीब्यूट को दोबारा कॉल कर रहे हो, या दैट यू आर गेटिंग दैट सेम एट्रीब्यूट, और इसी वजह से init जो है वो एक हाईलाइटेड फॉर्म में आ जाता है कि दैट यू आर गेटिंग द सेम डेटा फ्रॉम द अबव क्लास। सी द कॉल init टू द ऑफ सुपर क्लास इज मिस्ड। सुपर क्लास कौन सी है? ये वाली सुपर क्लास है, इसमें वो डेटा लेके आना है। अब वो कैसे डेटा लेके आना है? अब मैं यहाँ पे सिंपल आके फन डॉट, वहां से मुझे क्या चाहिए? इनिट चाहिए। तो इट मींस कि मैंने अब सुपर क्लास को नीचे कॉल कर लिया, सुपर क्लास से चाइल्ड को पहले कॉल किया, फिर चाइल्ड से सुपर क्लास को वापस कॉल किया। तो अब सुपर क्लास को पता ही नहीं है कि हम उसका डेटा निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर वाली क्लास को आइडिया ही नहीं है कि उसका डेटा आ रहा है। वहां से क्या डेटा आ रहा है? सेल्फ डॉट एफ नेम कॉमा एल नेम, और उसको किसी चीज का कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ कौन सा डेटा फैच कर रहे हैं। इसी तरह एक्सेस इक्वल्स टू, अब जो हमने क्लास बनाई ch, इससे हमने कोई चीज करवानी है कॉल, तो हम ये कॉल करवाएंगे अगेन FAISL फैसल कॉमा हसन। सो वी आर गेटिंग द टू थिंग्स, और यहाँ पे x डॉट प्रिंट नेम्स, दैट्स इट। अब वो सेम काम ये j वाला भी करेगा। सी दोनों चीजें सेम प्रिंट कर रही हैं, लेकिन अब इसमें हम इस क्लास को कॉल नहीं कर रहे, इसके एट्रीब्यूट्स को नीचे लेके आए। सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग द एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव। सो ऊपर वाली क्लास को पता ही नहीं है कि उसके एट्रीब्यूट नीचे कॉल हो गए। ये जो क्लास ch फन कॉल हो रहा है ये कर रहे ना? हाँ जी, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरराइड कि ये क्लासेस जो हैं ये इज अ सब क्लास बाय ch। अब ये जो ओरिजिनल क्लास थी वो एक्चुअली सब क्लास बन गई, लेकिन ओरिजिनल क्लास को हम सब क्लास में कॉल कर रहे हैं, सब क्लास बना के कॉल कर रहे हैं। असल क्लास तो क्लास थी ऊपर, वो फंक्शन की, वो ओरिजिनल थी। नाउ वी आर कॉलिंग दिस एज अ सब क्लास। सो ओरिजिनल क्लास कौन सी बन गई? ch की। सो ch की जो ओरिजिनल क्लास बन गई, अब हर कोई बंदा ये ढूंढेगा कि भाई ch की जो क्लास थी, और ch को वो ढूंढ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ch इज नॉट द क्लास, ch इज नॉट द ओरिजिनल क्लास। तो ओरिजिनल क्लास जो है वो सब क्लास बन गई है, और ch को ये लगेगा ये मेन क्लास है, लेकिन डेटा कहाँ से आ रहा है? ऊपर वाली क्लास से आ रही है। तो समवन इज गोइंग टू फेच द डेटा, तो उसको ये पता ही नहीं होगा कि ओरिजिनल क्लास कहाँ से आ रही है। अब इसी सारी चीज को हम सुपर क्लास में कॉल कर लेते हैं। मैं इधर से एक और फाइल बनाता हूँ, इसका नाम हम रखते हैं सुपर। अब इसको सुपर क्लास में कैसे कॉल करेंगे? तो मुझे यहाँ से सिंपल इतना को डेटा सिर्फ चाहिए, मैं सुपर में ले आया एल नेम तक लास्ट नेम तक। अब मुझे यहाँ से एक नया एट्रीब्यूट चाहिए जो मैंने ऊपर कॉल नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पे इस जगह पे जाके मैं एक नया एट्रीब्यूट ले आता हूँ ईयर का। मैंने ऊपर ये ईयर एट्रीब्यूट कॉल नहीं किया हुआ, आई डिडंट कॉल दिस एट्रीब्यूट एट अबव। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखा ईयर। मैंने एक एट्रीब्यूट ही नया कॉल कर लिया जो मेरा ऊपर कॉल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉल है। तो इसका डेटा मैं कैसे फेच करूंगा? तो पॉइंट इसके पता कैसे चलेगा वो एक और चीज है, बट हाउ आई एम गोइंग टू गेट दिस डेटा? तो मैं सिर्फ ये जो फंक्शन क्लास जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा था, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो आई एम गोइंग टू राइट सुपर कॉमा इनिट। अब इनिट को ये पता लग गया कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू विद द क्लास। तो एफ नेम कॉमा
हेल नेम, दैट्स इट, वही सारा कुछ। और यहाँ पे सेल्फ डॉट, यहाँ पे मैं वो चीज कर देता हूँ, कोई भी एक चीज, मतलब ईयर का कर सकते हैं कि एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, उसका हम नाम रख लेते हैं गेट डेटा। गेट डेटा मैंने फंक्शन का नाम रख लिया, इज इक्वल्स टू, इसको असाइन कर देता हूँ ईयर क्या एट्रीब्यूट। अब सेल्फ डॉट गेट डेटा, अब गेट डेटा क्या है? गेट डेटा तो कुछ भी नहीं है, गेट डेटा तो हमने बनाया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे जाके उसको एक फंक्शन बनाता हूँ, उसको कहता हूँ वेलकम, मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा सेल्फ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ print, प्रिंट, इसमें कुछ डेटा क्या, पहले मैं कहता हूँ वेलकम टू अस, कॉमा सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, कॉमा सेल्फ डॉट लास्ट नेम, कॉमा, आगे कुछ नहीं आएगा। अब आएगा सिंपल सेल्फ डॉट ईयर, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो मेरे पास गेट डेटा आ रहा है वो डेटा आ रहा है जो ऊपर कॉल नहीं हुआ, सो वी रीजनरेट द डेटा। अब सेम उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, x डॉट ch में हम faisl फैसल, x डॉट ch x इज इक्वल्स टू ch फैसल, कॉमा हसन, कॉमा जो भी ईयर है हमारे पास 40989, और x डॉट वेलकम। अब जो वेलकम का एक फंक्शन है उसको कॉल किया। अब ये देखें, सुपर क्लास यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की ch के अंदर एक सुपर का कीवर्ड है, सिर्फ सुपर को भी नहीं कॉल कर रहे, फन को भी नहीं कॉल कर रहे, हम कॉल किसको वापस कर रहे हैं, वेलकम को। वेलकम की वो फंक्शन क्लास है जो कहीं पर डिफाइन ही नहीं है, और उसमें क्या क्या डिफाइन है, उसमें सब डिफाइन है। सो व्हेन आई एम गोइंग टू कॉल दिस क्लास, रन दिस क्लास, ch के साथ ईयर में क्या चेक कर रहा है, चेक ch में ईयर की स्पेलिंग सही है, गेट डेटा भी हो गया। इसमें क्या पंगा आया है, ईयर इसकी स्पेलिंग तो सही है, सेल्फ डॉट YEAR गेट डेटा से ईयर भी आ रहा है, सही है, ये तो सारा डेटा सही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे सेल्फ डॉट की बजाय गेट डेटा, ओके डन। उसको एट्रीब्यूट से कॉल कर लिया, मैं पहले उसके वेरिएबल्स को कॉल करा था, अब उसके एट्रीब्यूट से कॉल कर लिया, तो हमारे पास वो तीनों चीजें आ गई, वेलकम टू अस फैसल हसन 4089। सो दिस इज हाउ वी गोना गेट एनी काइंड ऑफ डेटा जो हमने ऊपर एक्चुअली फेच भी नहीं करवाया। सो हम कोई भी वेरिएबल को किसी भी टाइम पे इंट्रोड्यूस करवा के उसको फेच कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब जब हम कोई वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम उन वेरिएबल्स को कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो वेरिएबल चाहे यूटिलाइजेशन में आ जाए या वैसे आ जाए, सो डेटा जितना भी होता है वो किसी ना किसी आइट्रेशन के थ्रू ही जनरेट हो रहा होता है। अब वो आइट्रेशन क्या है, आइट्रेशन कैन बी एनीथिंग। सो वो आइट्रेटिव डेटा जो होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि हाउ वी गोना गेट द आइट्रेटर या आइट्रेटेबल डेटा। आइट्रेटेबल डेटा वो डेटा होता है जिसमें हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने डेटा को गेट कैसे करना है, मतलब हाउ वी गोना गेट द डेटा, हाउ वी गोना फाइंड द डेटा। अब उसमें हम एक मल्टीपल टपल बना लेते हैं, TUPLE टपल कॉन्सेप्ट। अब टपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पाइथन में मैं कहता हूँ माई टपल, मेरा पास एक टपल है विच इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे FAISL फैसल, एक टपल आ गया, उसके बाद एक हसन आ गया, एक आ गया अकील बलोच आ गया, अकील। और मैं यहाँ पे इस टपल को माई IT के एक वेरिएबल से आइट्रेट करवा लेता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ अ लूप,
बट इट्स नॉट अ लूप, इट्स सॉर्ट ऑफ अ लूप बट इट्स नॉट अ लूप। अब मुझे यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो मुझे नेक्स्ट आगे माई आई टी देना पड़ेगा, और इसी चीज को मैं 3 दफा रिपीट कर दूंगा, और जब मैं इसको रन करूंगा तो एक्चुअली टेक्निकल पॉइंट पे मुझे ये 3 दफा टपल्स दिखाएगा, फैसल हसन रकीब, तीनों टपल्स। अगर इसमें से मैं एक को करता हूँ, नेक्स्ट को लिखने का फायदा ये है कि वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि मैंने जाना कहाँ है, सो इट विल फाइंड अनदर वे टू गेट द डेटा। यहाँ पे खाली अभी टपल आ रहा है, माई लिस्ट आ रहा है, वहां पे आप कोई पीडीएफ एक्सटी फाइल कुछ भी वहां पे कर सकते हो, एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। पीडीएफ होगा, एक्सेल फाइल होगी, एक्सी फाइल हो सकती है, आप इवन हैकिंग का कोड भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मतलब इफ समवन इज गोइंग टू गेट द डेटा, तो उसको सिंपल प्रिंट की फाइल नजर आ रही है, बट एक्चुअली वो प्रिंट नहीं कर रहा होगा, पूरा पीछे पूरा डेटाबेस चल रहा होगा। अब इसकी एक मेजर एग्जांपल करते हैं, इसको हम कहते हैं डेटा मेजर एग्जांपल, तो मैं इसका नाम डीए से रख देता हूँ। अब वो कैसे, मैं कहता हूँ एक क्लास है मेरे पास, क्लास में मेरे पास कुछ डेटा है, डेटा में मेरे पास कुछ मेंबर्स हैं, सो व्हाटएवर वी हैव। अब यहाँ पे मैं आइट्रेटर को कॉल करूंगा कि मेरे पास कुछ डेटा है, वो डेटा क्या है। मैं भी कहता हूँ मेरे पास सेल्फ डॉट ए है, कोई भी डेटा हो सकता है, इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ और जाएगा कहाँ तक, आई डोंट इवन हैव एनी आइडिया, तो रिटर्न सेल्फ कर दो जहां तक भी उसने करना है। अब मैं कहता हूँ ओके ठीक है, अब उससे आगे भी उसने जाना है, डिफाइन नेक्स्ट सेल्फ, कि वो आगे स्टेप बाय स्टेप चलता रहे। सो एक्स इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ए आप कर सकते हो, या वेरिएबल टोटल चेंज भी कर सकते हैं। सो हम सेल्फ डॉट ए ही रखते हैं ताकि अभी स्टार्ट में आप कंफ्यूज ना। तो सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1। सो ये गेटिंग द डेटा रिटर्न कर देंगे, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न एक्स, जो भी हमने डेटा किया है, और इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा डेटा। और इस डेटा में मेरे पास क्या है, डेटा में मेरे पास क्या चीज आ रही है, या तो मैं उसको एज अ क्लास रिटर्न कर सकता हूँ एज अ वेरिएबल। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइक माई क्लास एज अ वेरिएबल, तो इसमें मैं रिटर्न कर दूंगा डेटा एज अ फंक्शन। और मैं कहता हूँ मेरा आइट्रेटर क्या है, माई आइट्रेट इज इक्वल्स टू आइट्रेट, आइट्रेट में मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है, वो डेटा किस चीज का आ रहा है, वो डेटा का आ रहा है। अगर मैं डेटा नहीं भी करना चाह रहा, तो मैं यहाँ पे माई क्लास को एज अ वेरिएबल को भी रिटर्न कर देता हूँ, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, सो नेक्स्ट next नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट में या तो आइट्रेटर कर सकता हूँ या माई आइट्रेटर कर सकता हूँ, तो मैं इधर माई आइट्रेट कर दूंगा, दैट्स इट, काम खत्म। सो जब भी ये कॉल होगा, सो इट विल आइट्रेट द थिंग्स वन बाय वन, वन बाय वन। सो हम इसको पूरा आइट्रेटर चला सकते हैं। सो इफ आई एम गोइंग टू राइट द आइट्रेटर, तो जहां तक मुझे आइट्रेटर चलाना होगा मैं चला सकता हूँ। सो इट्स द कॉल, जो भी आप उसमें चीज को अटैच करना चाहते हैं। सो इसमें आप कुछ भी चीज कर सकते हैं, इसको ऐसे। सो जब भी आइट्रेटर पे चलेगा, वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको आइट्रेट करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ वी गोना मेक इट वर्क। अब मैं इस आइट्रेटर को नीचे जितनी दफा मर्जी प्रिंट करवा दूं, तो मैं जितनी दफा प्रिंट करवाऊंगा, आइट्रेटर एक दफा अपने आप को ऐड करता जाएगा एक नए वेरिएबल में। जितने हम आइट्रेटर्स ऐड करेंगे उतने आइट्रेटर्स ऐड होते जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी गोना मेक अ फ्यू थिंग्स वर्क इन अ रैपिड वे। इसको हम कहते हैं रैपिड फायर या आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन आइट्रेशन में सिर्फ ये डिफरेंस आता है कि जब हम कोई भी चीज आइसोलेट कर रहे होते हैं इन प्रोग्रामिंग, तो वो आपके उन फंक्शंस को आइसोलेट करवाता है जो आपके साथ वर्क कर रहे होते हैं। अब वो आइसोलेशन फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, अगर मैं सिर्फ इस चीज को हटा दूं, इन सारी चीज को हटा देता हूँ, और मैं इसी आइसोलेशन को फॉर एक्स इन माई आइट्रेट कर देता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एक्स, दैट्स इट। तो ये मेरे पास चलता जाएगा बिलियंस तक। सो अगर मैंने किसी का कंप्यूटर फ्रीज करना है, सो मैं उसका सिंपल इतना सा प्रोग्राम लेके उसका कंप्यूटर फ्रीज कर सकता हूँ। और जहां पे मैंने ये सिर्फ 1 रिटर्न करवाया, 1 बाय 1 ये ऐड हो रहा है, ये 1 बाय 1 ऐड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सी फाइल उसको रिटर्न करवा दूं, या कोई भी ऐसी फाइल जो डेटा स्क्रैप कर रही हो, तो वो मुझे सारा डेटा यहाँ पे स्क्रैप करके दे देगा। As we are going to make all these programs, जो डेटा स्क्रैपिंग का भी काम करेगा, और वो लूप के साथ भी करेगा।
अच्छा तो हम इसमें कोई भी चीज इजीली गेट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है, मतलब वट एवर यू नीड, एक्सी फाइल, कुछ भी आप इस पे सर इजीली गेट कर सकते हैं। अब जैसे एक आता है रेगुलर एक्सप्रेशंस, इफ यू रेड दैट, इस- इसका मुझे सिर्फ ना मुझे इसका स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि हाउ हम रीड किस तरह से करें चीज। तो उसमें एक्चुअली फंक्शनैलिटी की समझ आ रही है, लेकिन मुझे उसमें क्योंकि इट्स ऑब्वियसली इट्स अ मैसिव लैंग्वेज, एग्जैक्टली। उसमें मुझे है कि आई हैव टू गेट टू सम पॉइंट कि मुझे ऑब्वियसली कांट गो ऑन फॉरएवर ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमारे पास टाइम है। तो मुझे, और मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं घंटा पहले सुबह यहाँ लगाऊं, मैं शाम को बैठ के दोबारा लेक्चर सुन दोबारा। मैं यही चाह रहा हूँ कि इसी टाइम में मुझे समझ आ जाए साथ साथ क्या रहा है, सो आई कैन प्रैक्टिस इट सेम टाइम। उसका लैपटॉप एक लैपटॉप पे मैंने लेक्चर खोला हुआ और दूसरे लैपटॉप पे बस फाइल चाम है। तो अच्छा, नहीं, मैंने उसका एक और सोल्यूशन भी निकाला है। उसका ये सोल्यूशन है कि एवरी डे जो शाम का टाइम हुआ करेगा, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 6 PM, और आपका मेरे ख्याल में वहाँ पे होगा 4 होगा, नहीं, वहाँ पे आपका होगा 2 PM, हाँ 1 PM। 1 PM। यहाँ पे अगर 6 हो तो वहाँ पे 1 होगा, 4 आवर्स का डिफरेंस। 5 आवर्स। 5, अच्छा, 5 आवर्स का। तो अगर आप उस टाइम पे भी ले सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, या 8 बजे आप कर सकते हैं। सो वी हैव 2 टाइम्स फॉर द 8 बजे, रेपिटेशन। 8 बजे कौन से? आपके यूके के 8 बजे, यूके के 8 बजे आपके पास 1 AM। 3 बजे होंगे। 1 AM नहीं होगा? नहीं 8 बजे तो 5 घंटे का 3 बजे होगा ना। हाँ जी, सुबह के 3 बजे। यूके 8 PM आप कह रहे हो हाँ ना? जी, यूके 8 PM, हाँ जी, मेरे यहाँ पे सुबह अच्छा 3 बजे। यूके 8 PM तो सॉरी आपके हाँ सही कह रहे हो 1 AM होगा ना। 1 AM होगा ना, वही तो उस टाइम पे भी ये सेशन कर सकते हैं, इफ यू आर एबल टू। हाँ तो ठीक है, वो भी ठीक है, वो लेट्स ट्राई दिस नाइट या टुमारो। नहीं, टू नाइट ही, टुमारो पे फिर गए तो फिर नहीं होगा। हाँ बस ठीक है। मैं जो है ना मुझे असल में थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकलिटी के इसको लिंक किस तरह, ऑब्वियसली ये चीजें तो ठीक है जो आप बता रहे हो, ऑब्वियसली आई नो हाउ फंक्शनैलिटी वर्क्स और डिफरेंट फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगे बेतहाशा, एग्जैक्टली। लेकिन इसको प्रैक्टिकली किस तरह से लिंक करना है जो कि काम मैं करना चाह रहा हूँ, या मतलब डेटा को ला के किस तरह, अगर मेरे पास मैसिव फाइल्स ऑफ डेटा है उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ अपनी फाइल्स निकालता हूँ अपने ऑफिस से ना, ठीक है, आप ऑफिस तो से उसको फाइल उस निकालें। क्योंकि मैं हम आई हैव टू बी केयरफुल एज वेल कि मैं उसको वो इससे एनडीए होता है और उसका हाँ सारा। जी, वो आप एनडीए साइन हाँ करके वो इजीली फाइल्स ले सकते हैं। हाँ, तो वो मैं उसको देखता हूँ ताकि हम अगर मैं आपको आइडिया दे सकूँ कि ये मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ ठीक है, पहुँचना डन हो गया। है। तो हाँ, तो उसको उस हिसाब से लेके चलते हैं क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो मैं उस पे तो मुझे नहीं मैं कर सकता, और अभी करने की मुझे मेरा टारगेट भी नहीं है। यू विल गेट दैट वन, बट बट स्पीड इज द हम्म रिक्वायर्ड। हाँ, क्योंकि इसमें मुझे पहले ये भी पता होना कि यार अभी मैंने कहा आप तो लिखते आ रहे हो फंक्शन फंक्शन वेयर फंक्शन स्टैंड्स इन हायरार्की, क्लास से रिलेटेड और वेरिएबल से रिलेटेड और फंक्शन कॉलिंग, ये सारी भी अगर मुझे व्हाइट बोर्ड पे पता हो कि यार हाँ ये होती है चीजें और आज हम ये करना चाह रहे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी एक हैं, है ना। इसका बना के ना जिस तरह एक